जॉन अध्याय 2:27। भाई प्रचार आप समझना चाहते हो, 2-3 बार सुनो उस प्रचार को। मेरी आदत है, मैं प्रचार सुनता हूं, मेरी स्पिरिचुअल फादर का है, कुछ टीचर्स है, कुछ सब्जेक्ट में मैं फॉलो करता हूं। एक प्रचार उनका 1 घंटे का सुन लिया यूट्यूब में, फिर उसको रिपीट सुनता हूं 2 या 3 बार, और हर बार नए नए चीज सीखता हूं। और आप, ये स्टैटिस्टिक्स है, 7 बार जब तक आप एक प्रचार नहीं सुनेंगे कंप्लीट आप नहीं समझ पाते उस। कितनी बार? 7 बार। आज जाते ही एक बार और सुनने की कोशिश करो, कल और सुनो, समझो। बुधवार का आपने सुना नहीं, चर्च की यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, उसको सुनो और मस्से में बढ़ो, अभिषेक में। हर चीज की जवाब क्या है? मस्सा, अभिषेक। बोलो, हर चीज की जवाब। दुकान में सेल बढ़ाना चाहते हैं, किस में बढ़ने? अभिषेक में। आवाज आ रहे पीछे तक बहने भाइयां, विशाल भाई? बोलो, हर चीज की जवाब क्या है? अभिषेक। इस लेवल से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अभिषेक। और अभिषेक का थोड़ा बहुत हमने सीखना शुरू किया। मैं पूरा आपको सिखाऊंगा अभिषेक को पकड़ना कैसे, हाउ टू कैच द अनॉइंटिंग। और अनॉइंटिंग क्या, अभी हम यही जस्ट सीखते जा रहे हैं। व्हाट इज अनॉइंटिंग? मसा होता क्या है, मसा चीज क्या है, जैसे हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज 3 तरीके के मसे के बारे में सीखेंगे। बोलो, 3 तरीके के मसा। कुर्सियां डाल के आप बैठिए, जगह नहीं है, कोई कुर्सी अंदर से भी उठा के आप बैठ सकते हैं अगर आप बैठना चाहते हो। कोई वॉलंटियर के अलावा कोई, मैं नहीं चाहता आप खड़े रहे, बट आप जगह दे दीजिए किसी। पहला जॉन अध्याय 2:27, बुक ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। और आराम से बैठ के समझना। बोलो पड़ोसी को, आराम से बैठ के समझना। जल्दी तो नहीं है कोई? जल्दी तो नहीं है? आराम से समझो, क्योंकि ये लाइफ को बदल देता है। और परमेश्वर की उपस्थिति में संडे भी जब हम आते हैं, हम जल्दीबाजी दिखाते हैं। किस चीज के लिए जल्दीबाजी दिखाना है? आराम से बैठ के समझो और मसा को, अभिषेक को पूरा लो और आगे बढ़ो यीशु के सामर्थ्य नाम से। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। पहला जो अनॉइंटिंग है, अबाइडिंग अनॉइंटिंग, बना रहने का अभिषेक। बने रहने का, परमेश्वर की ग्रेस पे, उसकी प्लानिंग पे बना रहने का अभिषेक को बोलता है द अबाइडिंग अनॉइंटिंग। उस वर्ड से एक और बार पढ़ेंगे, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें उसका सब। फर्स्ट लाइन पढ़िए। जो वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। वो जो अभिषेक, ये जो अभिषेक जो हम सीखने वाला है, उसकी ओर से किया गया, वो तुम में बने रहने के लिए। बस उतना समझ के हम आगे बढ़ेंगे। ये अनॉइंटिंग, जैसे आप प्रभु यीशु में आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अपनी जिंदगी में बुलाता है, अपनी शरीर में बुलाता है, और बपतिस्मा आप लेते हैं, खुदा के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, उस टाइम आपको दिया जाता है मसा है अबाइडिंग अनॉइंटिंग। ये आपके अंदर दिया जाता है, आपके अंदर देता है। बोलो, आपके अंदर, मेरे अंदर ये अभिषेक दिया जाता है, इनर अनॉइंटिंग कहते हैं। और दूसरा जो अनॉइंटिंग है, एम्पावरिंग अनॉइंटिंग, सशक्तिकरण मसा, सशक्तिकरण अभिषेक। आप फर्स्ट टाइम आए होंगे, आप सोच रहे होंगे बीमारी के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया, अब अनॉइंटिंग कह रहे हैं जी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जिस बीमारी से, जिस परेशानी से, जिस दुष्ट शक्तियों की ताकत से आप बाहर निकलना चाहते हो, आपको मसा में ये चीज कहीं नहीं मिलेगा। जो मसा है, जो अनॉइंटिंग है, परमेश्वर यीशु की ओर से ही किया जाता है। शैतानी शक्तियों की पावर, ताकत कोई काम नहीं करेगा, कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। जो परमेश्वर जब आपको मसा करेगा, आप छोटे से फरीदाबाद का सबसे गरीब घराने से आ रहे होंगे, सबसे गरीब गलियों से, सबसे छोटे कुल से, जिसको खाने के लिए रोटी भी नहीं, बट जब अभिषेक आएगा, वो अभिषेक आज आपको बढ़ाएगा। आज पास्टर ने पास्टर इनो कडिबोई के बारे में बताया।
वो जो पास्टर 33,000 एकड़ में चर्च, कितना वो शहर है 33,000 एकड़, फरीदाबाद 1.5 लाख एकड़ का है, शायद हेक्टर का है, 33,000 एकड़। वो वर्ल्ड में, नाइजीरिया, आप अफ्रीका में जाएंगे हर गली में उनके ब्रांच मिलेगा आरसीसी का। मस्सा गरीबी में था, हस्बैंड वाइफ, बट जो अभिषेक आया वो अभिषेक उनको लॉन्च किया हाईएस्ट लेवल पे। आज एक बिजनेसमैन बैठे होंगे, छोटा व्यापारी बैठे होंगे, अनॉइंटिंग में आप बढ़ेंगे। आज जितनी भी बड़े बड़े कंपनी आप सुनते हो, कॉलगेट हो, यूनिलीवर हो, बड़े बड़े कंपनी, एक टाइम वो छोटा था बट अभिषेक परमेश्वर ने रिलीज किया, वो मल्टीनेशनल बन गया, बड़े लेवल में चला गया। सो अनॉइंटिंग में बढ़ने, बोलो आप पड़ोसी को बोलो अनॉइंटिंग, अभिषेक। जिस लेवल पे आप है, इस लेवल से आपको एक चेंज चाहते, एक बदलाव चाहते हो, किस में बढ़ने आपको? अभिषेक में, अभिषेक में बढ़ना है। और प्रेरितों का काम अध्याय 1:8, एक्ट्स 1:8, अबाइडिंग अनॉइंटिंग आपके अंदर दिया जाता है, इन यू, आपको बना रहने के लिए, बने रहने के लिए। और जो एम्पावरिंग अनॉइंटिंग है, आज हम अबाइडिंग अनॉइंटिंग ही सीखेंगे, बट जो मैं एक हेडिंग देके आपको जा रहा हूं, ये आपकी, मैं स्लोली क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप रुके रुके आप समझ के जाएं, इसलिए मैं स्पीड में नहीं जा रहा हूं। ये आप सीखे, समझे और आगे बढ़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रेरितों का काम अध्याय 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये जो एम्पावरिंग अनॉइंटिंग है, ये आपके ऊपर आता है। अबाइडिंग अनॉइंटिंग, बना रहने का मसा आपके अंदर आता है। ये जो एम्पावरिंग अनॉइंटिंग है, जो सशक्तिकरण, आपको बड़े काम करने के लिए एक मसा दिया जाता है, ये आपके अंदर आएगा। पवित्र आत्मा वचन में लिखा गया, दिस पावर विल कम अपॉन यू, ये पावर, ये शक्ति तेरे ऊपर आएगा, तुम हर जगह मेरी गवाह ठहरोगे। आज एक बिजनेसमैन बैठे हुए, आपके ऊपर एम्पावरिंग अनॉइंटिंग मस्सा जो आएंगे, आपकी बिजनेस गलियों में या 4-5 लोगों के बीच में नहीं होंगे, आपकी बिजनेस फैलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक्सपेंशन चाहते हो, लाइफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एम्पावरिंग अनॉइंटिंग में, और ये स्टेप बाय स्टेप देता है परमेश्वर। फर्स्ट आपको बने रहने का मसा देता है परमेश्वर, आप प्रभु में बने रहे, उसको वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। सेकेंड लेवल आता है एम्पावरिंग अनॉइंटिंग, जो दूसरा सशक्तिकरण, आपको ताकत देता है, शक्ति देता है। आपने रेस्टोरेंट चेन देखे होंगे, एक तो ऐसे दुकानदार से या होटल चलाने वाले से आप बात करते होंगे, वो कहते होंगे यार एक ही दुकान चलाना इतना सिरदर्दी है, एक ही दुकान संभल नहीं रहा, कभी लड़के नहीं मिलता, कभी शेफ चले जाता है, कभी दिक्कत हो जाता है। और एक दूसरी कंपनियां या दूसरे व्यक्ति आप देखते हैं, वो 100 रेस्टोरेंट की चेन खोल डाल देता है, एक से एक नहीं संभल रहा, एक 100 खोल चुका है। दोनों में फर्क क्या है? वही मनुष्य चला रहा है, जिसका 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 सिर है, 2 पैर है, दोनों एक मनुष्य चला रहे, एक हाईएस्ट लेवल पे जा रहे, क्योंकि उसके ऊपर उस काम को अचीव करने का, बड़े लेवल पे जाने का एक मसा दिया गया। आप देखते कोई किसी से परिवार नहीं संभल पाते, मियां एक जगह, बीवी एक जगह, बच्चे चारों तरफ, बड़े एक है परिवार भी सेट है, बिजनेस भी सेट है, जिंदगी भी सेट है, सब कुछ सेट है, क्योंकि उसको वो मसा दिया गया सब चीज हैंडल करने के लिए। सो आपको आगे बढ़ना चाहते हो, इस चर्च में वो व्यक्तियां आए और रहे जो आगे बढ़ना चाहता है, जिंदगी में कुछ चेंजेस नहीं चाहता, विक्टिम मेंटालिटी, मेरे साथ हो गया जी, परेशानी में मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरे से प्रचार होता नहीं है। मैं हमेशा आगे बढ़ने का, और आप आगे बढ़ने के लिए मैं आपको गाइड करता रहूंगा, और आप ग्रो करेंगे, आप बड़े लेवल में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तीसरा जो मसा है, आज जस्ट हेडिंग सीखते जा रहे हैं हम, स्लोली में इसलिए जा रहा हूं आप सब समझ पाए, और नोट करो, समझो, मस्से में आगे बढ़ने के लिए सीखो। यशायाह अध्याय 10:27, Book of Isaiah, chapter 10, verse 27. उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ
तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। ये अभिषेक जो कुछ लोगों के ऊपर ये ग्रेस होता है, ये जो अनॉइंटिंग है, जो डोमिनियन अनॉइंटिंग, कुछ मसा किया गया व्यक्ति देशों में एक या दो लोगों के पास होता है, देशों की बात कर रहा हूं, जिसके पास ये मसा आ जाता है, उसने हाथ रख लिया, उसने बोल दिया, वो देश, वो सिस्टम, उनके लाइफ खुल जाता है। मेरी स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलता है हमेशा, बोलते हैं कुछ चीज आपको प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल फादर, पास्टर, मेंटर आपके ऊपर इंपार्ट कर सकते हैं, जैसे वो इंपार्टेशन मिलेगा वो आप सामर्थ पाता है। फर्स्ट अनॉइंटिंग में, अबाइडिंग अनॉइंटिंग में जाएंगे, क्योंकि हम दूसरी क्लास में 10वीं क्लास की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, एक एक आस्ते आस्ते चलेंगे। पहला जॉन अध्याय 2:27, बोलो पड़ोसी को, जो नोट करेगा वो नोटिस किया जाएगा। टिश्यू पेपर पे नहीं, बस में आया उसका टिकट पे नहीं, एक नोटबुक से लेके आके आप नोट करो, सीखो। कल पर में आप जब सीखेंगे, आज रात को जाके चैनल दोबारा यूट्यूब में सुनेंगे, आपको समझ आएगा, अच्छा ये बात मुझे समझ नहीं आया था, ये मुझे समझ आ गया। ये अभिषेक का मतलब यही है, ये मेरी लाइफ से बात किया और मैं बढ़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा। पड़ोसी को बोलो नोट करो, लिखो, नोटबुक्स के साथ आओ, उसको स्टडी करो। कल आप किसी के, आपको परमेश्वर ने प्रचार के लिए बुलाया गया, आप शेयर कर सकते हैं, अपनी घर में सिखा सकते हैं। और घर के आप जैसे आप बैठोगे, नोट करोगे, परमेश्वर आपसे बोलेगा तेरे घर में परेशानियां चल रहा है, तुझे इस मसले में बढ़ना है, ये इश्यू है तेरे लाइफ में, आप उसको नोट कर सकते हो उस टाइम में। इंपॉर्टेंट, जब मैं मेरी अगुवे की बैठ के सुनता हूं, मैं नोट करता हूं, मैं अकेला बैठ के सुनता हूं, नोट करता हूं मेरी आईपैड में। मैं बात मिलके आता हूं, बाहर आता हूं, क्या क्या बात किया मैं नोट बनाता हूं, अच्छा ये इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन दिया। कुछ चीज मेरे से 5 साल पहले मना किया ना करना, अब मैं मिलने के टाइम बोलता हूं ये करो। हम सोचते यार ऐसे क्यों है, क्योंकि आप एक गाड़ी में, जब गाड़ी चलाने वाले जानते हैं, आप बिल्कुल गाड़ी में एक चढ़ाइयां चढ़ रहा है, उस टाइम आप गियर 5 में डालते हैं, फर्स्ट में डालते हैं? गाड़ी चलाने वाले फर्स्ट में। क्यों? फर्स्ट में सबसे ज्यादा पावर मिलता है। गाड़ी फिर भी धक्का धुक्की चल रहा है तो आप एसी ऑफ कर देता है, और गाड़ी जब निकलता है या स्मूथ चलता है, अलग अलग टाइम में गियर अलग अलग चेंज करना होता है। हमारा लाइफ, सेवकाई, मिनिस्ट्री, जिंदगी, सब कुछ ऐसे ही है, गियर चेंज करना होता है। और ये सब परमेश्वर जब अभिषेक किया जाता है, आपको समझाया जाता है, आप नोट करोगे, लिखोगे, सीरियसली लोगे परमेश्वर के वचन से, तब आपके लाइफ में वो चेंजेस खुदावंदी यीशु लेके आएंगे। सो अबाइडिंग अनॉइंटिंग, जो परमेश्वर में बना रहने का मसा, वो सीखेंगे। पहला जॉन अध्याय 2:27, एक और बार पढ़ेंगे, परंतु तुम्हारा ये वह सब मिलके अभिषेक, पढ़ेंगे। पहला जॉन अध्याय 2:27, बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। मिल गया? ठीक है, मिलके पढ़ेंगे, 1 2 3। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि परंतु जो अभिषेक किसकी ओर से किया गया? उसके मतलब कौन है? परमेश्वर यीशु मसीहा खुद आपके ऊपर अभिषेक किया गया। ये अभिषेक क्यों किया गया? उसी में उसका जवाब है जो आप पढ़ रहे हैं। क्यों किया गया अभिषेक? क्यों किया गया? पढ़िए। अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं। तुम्हें बना रहता है। परमेश्वर जो अभिषेक आपके ऊपर रिलीज करता है, वो परमेश्वर में बने रहने के लिए। जब हम सब लोग प्रभु यीशु में आते हैं, प्रभु यीशु को हम स्वीकार करते हैं, बपतिस्मा लेके परमेश्वर के पीछे चलते हैं, सबको एक अनॉइंटिंग रिलीज करता है। वो 12 साल के एक लड़के ने स्वीकार किया यीशु मसीह को, वो 70 साल का एक बुजुर्ग बंदे ने स्वीकार किया, दोनों को मसा दिया जाता है। वो मसा के उद्देश्य यही है, परमेश्वर में बना तो रहो, पहले फर्स्ट लिव विथ हिम, परमेश्वर के साथ बने रहो। और ये मसा आपके अंदर दिया जाता है। ये मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जाता। ये पर्पस है तुम परमेश्वर के साथ एक मन हो जाओ। ये जो मसा है, जो अबाइडिंग या बने रहने का मसा है, ये जब आपको कब दिया जाता है? सबको कब दिया जाता है? 1 लाख रुपए देते हैं प्रभु को? नहीं। या आप 4 साल
नंगे पैर चलेंगे परमेश्वर को उपस्थिति में, तब दिया जाता है। या जिस दिन आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, बपतिस्मा लेके उसके पीछे चलते हैं, उस दिन आपको मस्सा दिया जाता है। परमेश्वर प्रभु में बने रहो, उसका उद्देश्य यही है। यीशु मसीह में जब आप बने रहेंगे, सारे फल उसी से ही आएगा आपकी लाइफ में। फलों को उत्पन्न करना चाहते हो, एक बिजनेसमैन लड़का बैठा है, एक होम मेकर बैठी है, या एक पढ़ाई करने वाले एक लड़की बैठे है, आप हर चीज में आगे बढ़ने के लिए आपको मसा चाहिए। खुदा में आते हैं, खुदा एक पोर्शन आपको रिलीज करता है, सबको दिया जाता है वो एक कटोरा, एक पोर्शन उसमें बना रहने के लिए दिया जाता है। और ये हमारे अंदर देता है, बोलो अंदर, मेरी अंदर, दिस अनॉइंटिंग कम्स इनसाइड ऑफ यू। और हमारा शरीर, वचन में एक चीज आपको समझना, ये मसा आपसे अलग किया नहीं जाएगा तब तक जब तक आप पवित्रता ही में रहेंगे। आपकी शरीर परमेश्वर का मंदिर है, बोलो मेरी शरीर परमेश्वर का क्या है। अगर आप नशे से दूर रहोगे, व्यभिचार से दूर रहोगे, उल्टा सीधा काम, चुगली, अपनी एक ठीक ठाक पवित्रता के साथ लाइफ लेके चलोगे, ये मस्से में आप बढ़ते रहेंगे आस्ते आस्ते, एकदम से चेंजेस नहीं आएगा। बट ये मस्सा जब आपके ऊपर, और मस्सा इतनी कीमती चीज है, आपको किसी ने अभी एक कटोरा दिया, पूरा ग्लास में पानी भर के दिया, पूरा ऊपर तक आए, उसको लेके आप भाग दौड़ करते हो, आराम से चल के जाते हो, क्योंकि आपको पता है अगर मैं तेजी में चलूंगा, मेरा नजर इधर उधर होगा तो क्या होगा, चले जाएंगे, आपके हाथों से वो गिरने का चांस है। सेम वे मस्सा भी आपको दिया जाता है, व्यभिचार से दूर रहना है, उल्टा सीधा। कुछ लोगों को जब आप चर्च में देखते हैं, गली में देखते हैं, मसीहत में भी देखते हैं, कुछ लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। फरीदाबाद में एक मसीहों की व्हाट्सएप ग्रुप है, संडे 10 से लेके 2 बजे के बीच में उनकी डिस्कशन बहुत ज्यादा होता है। मुझे बहुत बार बोलने का मन लगता है, भाई तुम में से कोई चर्च गया है क्या? और उसमें पूरा डिस्कशन यही चलता है, सेमेट्री सेमेट्री सेमेट्री, मतलब मरने के बाद जहां दफनाता है उसी की डिस्कशन चलता है। मैं सोचता हूं यार, संडे तुम चर्च जा रहे हो, ये डिस्कशन मसीह किस बात की है? मरने के बाद चलो, जो कहां भी कुछ हो ही जाएगा, इतने टेंशन क्यों लेते हैं? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं इस कामों में। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, अच्छा है, सेमेट्री चाहिए, ऐसे लोग भी चाहिए, मैं भी सपोर्ट करता हूं। बट एक मसीह को मस्सा के लिए, हमारा नाम ही मसीह है, तो मस्सा लीक करने वाले लोगों से, ग्रुप से, ऐसे सिस्टम से दूर रहना जरूरी है। आप चर्च में भी आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे आपको। कुछ लोगों को स्पिरिचुअल काम में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को सेवा में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को चुगली में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को कौन सी लड़का नया है, कौन सी नया आए नहीं, कौन छोड़ के गया, कौन गिर गया, किसकी खराब हो गया, उनको पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। कुछ लोगों के साथ आप बैठ के उठोगे, आप डिप्रेशन के साथ उठते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा ना। कुछ लोगों के साथ आप उठ के बैठते हैं, आप दुखी होके उठते हैं, बट कुछ लोगों के साथ आप बैठ के उठते हैं, आप एनकरेज्ड होके उठते हैं। आपको हर जगह, चर्च में भी, गली में, परिवार में, मसीह समाज में, ऑफिस, हर जगह लोग मिलेगा जो आपके अनॉइंटिंग लीक कराएगा। इसमें छेद हो गया, ये पानी क्या होगा? इसको बचा के चलना है। मुझे पता है एक जगह कील है, एक जगह बिल्कुल कोई चीज है, ये शार्प लगेगा, खराब हो जाएगा, मैं इसको बचा के चलूंगा। आपके मस्सा लीक करने वाले लोगों से बचते रहो। बोलो, मस्सा लीक करने वाले लोगों से बचते रहो, मस्सा लीक करने वाली सिस्टम से दूर रहो। आप कुछ लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, लोग आप अभिषेक व्यक्तियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेरी स्पिरिचुअल फादर गुरु मंत्र दिया गया, नेवर डिस्कस ए पास्टर, नेवर डिस्कस ए मैन ऑफ गॉड। कभी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि कमी है ऊपर, मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। कुछ दिन पहले एक अच्छा मित्र मेरे पास जी के साथ एक दूसरे चर्च से आया, हमें कुछ चीजों में हेल्प करने, कुछ चीजों में आया। वो अपनी चर्च में पास्टर का कमियां बता रहा था। मैं 2-4 कमी और बोल के उसको अपनी तरफ, चलो तू हमारी चर्च में आ। मैंने लास्ट में निकलते हुए एक बात बोला, बेटा तू आज ये लास्ट बंदा हो जो जिंदगी में अपनी पास्टर के बारे में कमी घटी बोलने वाला। कभी भी किसी के साथ तू डिस्कस मत कर, तू उस चर्च का मेंबर है, उस चर्च का हिस्सा है। जिस मस्सा के खिलाफ तू बोलता है, कभी तेरे लाइफ में काम नहीं करेगा वो मस्सा, वो ग्रेस। फिर 10-25 साल के बाद बोलेंगे कमी है जी, मेरी जिंदगी में ये नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में वो नहीं हो रहा। मैं उस डिस्कशन में कभी पार्टी नहीं होंगे।
कुछ किसी चीज भी मेरे को इन्फॉर्म भी करना है, मैं समझदारी के साथ, मुझे पता है मेरे को अभिषेक लोगों के बारे में डिस्कस नहीं करना। आपके आसपास डोंट डिस्कस अबाउट ए ब्रदर और सिस्टर। अननेसेसरी हम डिस्कस कर 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 करके अभिषेक को अपनी लाइफ से लीक करा देता है। गलतियां हो जाती है बट सीख के आगे बढ़ेंगे, बरकत में आगे बढ़ेंगे। हो जाती है गलतियां, बट आज से वो लास्ट दिन हो, बोलो आज लास्ट दिन है मेरे लाइफ में, मैं किसी भी अभिषिक्त मैन ऑफ गॉड, अभिषेक बहन भाइयों के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। क्योंकि हमें बहुत बार मसाला पसंद है, इसके साथ क्या चल रहा है, उसके साथ क्या चल रहा है, और बताओ नहीं ताजी, क्या क्या कहते हैं, नहीं ताजी, और बताओ जी, और बताओ। बोला सब पुरानी बात है जी, कोई नई चीज नहीं है मेरे पास। अभिषेक को आपकी शरीर के अंदर आपको बचा के रखना है। आपकी शरीर, आप उस बर्तन हो, आप उस वेसल हो जो अबाइडिंग अनॉइंटिंग लेके चलने वाला। बर्तन कौन है? बोलो मैं ही बर्तन हूं। पानी के एग्जाम्पल मैंने दिया, अगर आप दूध या ऐसे कोई महंगे चीज लेके चल रहे हो, आप बहुत समझदारी से चलता है, और आप वो बर्तन हो जिसमें अबाइडिंग बने रहने का मस्सा यीशु मसीह ने दिया। आपका चलना फिरना कैसे होना चाहिए? कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं, हील की बात नहीं कर रहा हूं, चलो फ्लैट से मैं हील पे आ जाता हूं जी। समझ के, सोच समझ के, बातों में, विचारों में, आंखों में, ऐसे ग्रुप के साथ एसोसिएट ना करेंगे, ऐसे टीम, ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठेंगे जो विद्रोही है, जो उल्टा सीधा काम करता है, जो झूठ बोलता है, सामने कुछ पीछे कुछ। वे विचार में हाथ नहीं डालेंगे, पोर्नोग्राफी, ब्लू फिल्म में हाथ नहीं डालेंगे, ऐसे कोई नशे से दूर रहेंगे। आप अपने आप को, ये आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। अभी भी मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं मेरे से ब्लू फिल्म पास जी कंट्रोल नहीं होता, और मसा चर्च में पूरी टाइम बैठ के गाया, मसा अभिषेक करो, आज शाम को चर्च के अंदर ही बैठ के मूवी चला के जा रहे हैं, या उल्टा सीधा गाना सुन के जा रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला, हनी सिंह, फिर कह रहे हैं मुझे मसा करो, मसा करो। कोई मसा नहीं होने वाला है। चर्च का कोई टीम में भी हम मेंबर हो, मत सोचना जो अंदर है। मैं अपनी लोगों को भी समझाता रहा हूं। मेरा स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलता है, कहते वो जब मसीह में आया, एक मसीह बना, वो बहुत सारे गाने सुनते थे, बॉलीवुड सॉन्ग्स, अपनी सीडी प्लेयर, गाड़ी में, आप जानते हैं पुराना टाइम सीडी प्लेयर होता था। एक बार वो गाना सुन के जा रहे थे, साथ में एक बंदा बैठा, उनसे पूछा यार बेन्नी हिन भी ऐसे गाना सुनते होंगे क्या हमारे जैसे? तो सामने वाले ने बोला नहीं यार बेन्नी हिन तो नहीं सुनता होगा। बोलते बेन्नी हिन नहीं सुनता होगा तो हम भी नहीं सुनेंगे आज से। एक दिन आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्या चीज आपके अभिषेक को खत्म कर रहे हैं। आप मूवी गाने सुनने का आदत डाल रखा है, ये आपकी लाइफ से मस्सा को दूर करेगा। फिर जितना भी बाल स्ट्रेट करें, डिबोनिंग क्या करते हैं लड़की, रिबाउंड, स्ट्रेटनिंग, जितना मेकअप करे, जितना कुर्ता पहन ले, जितना बड़े करे, कोई मसा नहीं होगा। मसीहत में आपको आगे बढ़ना, आपका ब्यूटी आपकी टैलेंट के ऊपर नहीं, आपकी अभिषेक आपको आगे लेके चलाएगा। और अभिषेक को, अबाइडिंग अनॉइंटिंग को प्रोटेक्ट करके रखना। लीक करने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहना पड़ेगा। और आप अभिषेक में बढ़ेंगे, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी दोस्तों का संख्या कम होना शुरू हो जाएंगे। जो बहुत सारे दोस्ती में रहता है, बहुत सारे दोस्तों के साथ रहता है, उससे अभिषेक प्रोटेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि आपको हर दिन शाम को कोई ना कोई इनविटेशन आएगा ना, आज मेरी भांजे का बर्थडे है, आज इसकी शादी है, कल उसके साथ घूमने जाना है, आज जिसका शादी 2 साल पहले हुआ था उसका गोद भराई है, तेरे को आना है। डेली कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। आप परमेश्वर के साथ टाइम ही नहीं बिता पाओगे। अनॉइंटिंग में आप कभी बढ़ भी नहीं सकता। और जैसे मस्सा में आप बढ़ेंगे, आपकी फ्रेंड सर्कल कम होते हुए आपको दिखेगा। क्योंकि ये अबाइडिंग अनॉइंटिंग में बना रहना, उसको प्रोटेक्ट करना आपकी काम है। और खुदा के साथ हम सीखेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 6-17, बुक ऑफ 1 कुरिन्थियन। आप फॉलो कर पा रहे, समझ रहे? तब समझ आ गया जब आप इसको समझा पाओगे। अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग। 1 Corinthians chapter 6 verse 17। जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ आ रहा है ना? 1 कुरिन्थियों अध्याय 6-17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो परमेश्वर के साथ संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ऊपर आ जाओ।
पहला करंथियों 6:17, जो परमेश्वर, समझो ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, यीशु है। मैं अभिषेक में बढ़ा, उसके साथ मैं क्या हुआ? क्या हुआ? एक। मैंने बुधवार भी इसका अलग एक एग्जाम्पल बताया था। मैं खुदा के साथ एक हो गया। और बट इस बंदे को, ये परमेश्वर है, परमेश्वर मूवी नहीं देखता होगा, परमेश्वर उल्टा सीधा गाना नहीं सुनता होगा, परमेश्वर ब्लू फिल्म नहीं देख रहा होगा। मैं खुदा के साथ ही रह के एक तरीके से मैं ब्लू फिल्म देख रहा हूं मेरी दूसरी आंखों से। परमेश्वर कह रहा है यार तू सीधा लेके चल। मैं नहीं यार, मेरे को देखना है, मैं संडे क्रिश्चियन हूं। मैं देख रहा हूं ब्लू फिल्म, मैं देख रहा हूं जितनी भी उल्टा सीधा काम जो हो सकता है। प्रभुभोज के लिए प्रभुभोज पीने की बात हो रहा है, बट मैं कह रहा हूं मेरे को नशा लेना है जी, पीना है। मैं परमेश्वर के साथ एक होने की कोशिश कर रहा हूं। ये पवित्र स्पिरिट है, पवित्र आत्मा मेरे से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? दूर। हमारा सारे आशीष अनुग्रह जब मैं परमेश्वर के साथ चिपके रहूंगा तब मुझे मिलने वाला है। ये प्रभु के साथ जितनी भी खूबसूरती है, जितनी भी खुशबू है, अनुग्रह, आशीष, वो परमेश्वर ने मुझे देना है। तो परमेश्वर की संगति में बैठने वाला खुदा के साथ क्या हो जाता है? एक होता है। आपको डेली संगति में बैठना है। थैंक यू। जो परमेश्वर, उस बाइबल वर्स पढ़ो। मैं पिछली एक हफ्ते से इस बाइबल वर्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ रहा हूं। मैं इसी के ऊपर रिसर्चिंग चल रहा है मेरा। मैं सीखते जा रहा हूं, ये क्या वो क्या, डेली। इसका मतलब क्या? द वन हु इज जॉइंड विद क्राइस्ट बिकम वन विद हिम। मेरा पढ़ाई चल रहा है इसके ऊपर। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ एक हो जाऊंगा। और ये उसी जगह छुपा हुआ बाइबल वर्स है जहां परमेश्वर शादी के बारे में समझा रहे बाइबल में। बट उसके बीच में एक बहुत बड़ी बात लिख के रखा हुआ है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है उसके साथ क्या हो जाता है? एक आत्मा होता है, एक स्पिरिट होता है। हवा चलता है, हवा चलता है। हवा इधर आने के लिए हमारा परमिशन पूछता है, कैन आई कम? कॉलिंग बेल बजाता है आपके घर में। बाइबल में लिखा गया जो पवित्र आत्मा में भरा हुआ बंदा भी हवा जैसे बनता है। कहां आता है कहां जाता है किसी को नहीं पता। और हवा किसी भी चीज को गिरा सकता है, किसी चीज को खड़ा कर सकता है। जो परमेश्वर के साथ एक होता है वो इतना ताकतवर बंदा बनेंगे, कोई रुकवा नहीं सकता उसको। जो यीशु करता है, कराया, वो सब कुछ आप भी कर सकते हैं आपकी लाइफ में। यीशु मसीह को पैसे की जरूरत होता, क्या कहता है? पीटर आके बोला है जी ITR आया पड़ा है जी, आपका 1 करोड़ रुपया आपका टैक्स जमा करना है, मेरा 75 लाख करना है। कितना चाहिए जी? 2 करोड़ का जरूरत है। क्या किया यीशु मसीह ने? जा एक मछली पकड़, उसके मुंह से 1.5 किलो का गोल्ड बिस्किट निकला, जाओ बेचो, जमा करो। जब सिस्टम है, आज भविष्यवक्ताओं को आप देखो, उनको जरूरत पड़ता है, बोलता है चलो ऑफरिंग डालो, रोटी बना के आ, फिर बोलता है चलो आज तेरे लाइफ में खत्म नहीं होगा। कहीं दूर भेजा गया, डेली कौवा आके खिलाता है। आप खुदा के साथ एक हो जाता है। मैं तो इस वर्ड्स में पागल होके पड़ा हूं, बिकॉज मुझे पता है मैं परमेश्वर के साथ एक हो गया, मैं सुपरनैचुरल काम जो अब तक किया नहीं वो कर सकता हूं। जो अलौकिक काम जो बाइबल में जितनी भी सुपरनैचुरल काम है, मैं देखना चाहता हूं अपनी लाइफ में। आप देखना चाहते हैं? उसके लिए क्या होना पड़ेगा? एक। चर्च में आगे पिछले हफ्ता गया था कोई और बाबा जी का, दागा वागा सब हो गया। अब दूसरी बाबा जी, उधर प्रसाद इधर लंगर, सोएंगे बैठ के, कुछ नहीं चेंज होने वाला है। खाएंगे पिएंगे पोटी करेंगे, सीवेज और भरवाने के अलावा कोई काम नहीं होगा। सीखना चाहते हो अनॉइंटिंग मसा में पूरा अटेंशन देना आपने। सीखना है और सीखो और सीखो और सीखो। मैं खुदा के साथ एक हो के काम करना चाहता हूं। अच्छा ये बताओ, बाइबल में जो एक काम हुआ आप देखना चाहते हैं, ऐसे काम आपकी लाइफ में भी होते हुए देखना चाहते हैं, कौन सी काम है वो? बताओ कौन सी काम है वो? पतरस का जैसे पानी पे चलना। मुझे तो वो यीशु मसीह जी उठने के बाद लोग अंदर कमरे में बंद बैठा हुआ था, यीशु मसीह दीवार के अंदर से आ गया। मैं चाहता हूं जब चर्च के बाद आते हो मेरे विश्वासी क्या करते हैं, मैं आपके घर में आना चाहता हूं ऐसे रात को। कर क्या रहे? पढ़ाई 8 बजे क्या कर रहे लोग? हालेलुया। घर पे कौन सी आलू है? मेरे को पसंद है दीवार के अंदर से कैसे जाए। यीशु जा सकता है, हम भी जा सकते हैं। अनॉइंटिंग में बढ़ो। जीसस ने बोला मेरे से ज्यादा काम करोगे तुम।
बोला वचन में, यू विल डू मोर देन माई सेल्फ, जो मैंने इस धरती में कि उससे ज्यादा तुम काम करोगे। आप खुदा के साथ एक हो जाएगा, ये करेंगे आप। एक बहन ने बोला पानी पे चलना, और क्या सुनना चाहता हूं जो यीशु ने किया, जो बाइबल में वो आप भी देखना चाहते हैं। मरे हुए व्यक्तियों को जिंदा खड़ा करना। लैटिन अमेरिका में एक पास्टर है, 400 लोगों को जिंदा खड़ा किया, 400 लोगों को। मेक्सिको में, अर्जेंटीना में एक पास्टर है, 400 लोग लिखित में। और आज ऐसा सिस्टम हो गया, कोई मर गया एक बार उनको बुला देते प्रार्थना करने के लिए, ले जाने के पहले। 400 लोगों को जिंदा खड़ा किया, 400 लोग। यीशु मसीह ने 1-2 किया, लाजर को भी किया, खुद को भी किया। और कौन सी काम है आप जो करके दे, आप चाहते हैं मैं ये करना चाहता हूं, कौन सी काम है? दुष्ट आत्माओं को निकालना। वो तो आपकी बाएं हाथ की काम है, दुष्ट आत्मा निकालना, छुट्ट काम कुछ नहीं। वो तो हो रहा है, होता ही रहेगा, वो तो बिल्कुल। वो नींदों में निकालो। हाँ 5-6, हाँ जी, समुद्र को 2 भाग होते हुए देखना चाहते हैं, जो शत्रु को डुबाना चाहते हैं उसी में। आप तो बच के जाओगे, पीछे आने वाला डूबे। थोड़ी सी रोटी और मछली से 5,000-15,000 लोगों को खिलाए। ये सब कैसे होगा जब अनॉइंटिंग में बढ़ेगा? बोलो ये सब कब होगा? नहीं है तो एक सपना होगा। आई विश, विश होता ना, विश ऐसे होता, काश होता। 100 साल की उम्र में आप पहुंचोगे, काश होता। और आज आपके पास सुनहरा मौका है, परमेश्वर के साथ एक हो जाओ मसीह में। जो जीसस काम किया वो आप भी करेंगे यीशु के सामने। अनॉइंटिंग में बढ़ेंगे और ये चर्च में हम होते हुए देखेंगे। आप गवाहियां बताएंगे आते हुए। मैंने इस हफ्ते 2 लाश जिंदा खड़ा किया जी। मुझे पता चला था जी साहब, गवाही बताओ जी। गवाही तो बंदा बिल्कुल पास्टर जी दफनाने वाला था, मैंने प्रार्थना की, अंदर से आवाज आया, फिर वो जिंदा खड़ा हो गया। बिल्कुल मरा पड़ा था, कैंसर एड्स हो गया था, खत्म था, मैंने प्रार्थना की, वो जिंदा खड़ा हुआ। ऐसे गवाहियां आप बोलेंगे। प्रेरितों का काम जब आप पढ़ते हो, वो आमीन बोल के लिखवा बंद नहीं किया, क्योंकि प्रेरितों का काम आज भी चल रहा है आपके और मेरे द्वारा। प्रेरितों का काम लिखी जाता है डेली। अच्छा इसने ये काम किया, इनके द्वारा ये काम हुआ, वो आपके द्वारा भी होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मसा के बारे में एक चीज मैं बताऊंगा। मसा आते हुए सबको पता चलेगा। आप आवाज बनाएंगे, बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अलग ग्रेस आएगा। बट अगर उल्टा सीधा करके उसको संभालोगे नहीं, उसको जाते पता ही नहीं चलेगा। पंचर 2 तरीके का होता है। एक आप गाड़ी चला के जाता है, फटक आवाज आता है, हवा निकल जाता है। एक दूसरी जो, ये तो ओके पंचर हो गया, आपको पता चलेगा, आप चेंज करेगा। दूसरी एक पंचर है, आपने कहीं गया, गाड़ी पार्क किया 2-4 घंटे, स्लोली उसमें थोड़ी सी लीक लगा हुआ है कहीं भी, और पता ही नहीं चलता, आराम से निकल जाता है। आप आते देखोगे पंचर दिखेगा। सबसे खतरनाक चीज है ये। एक तो आपको पता चलेगा, दूसरा आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी आप गाड़ी चला के जाते, पड़ोसी कहता है भाई गाड़ी तो पंचर है तेरा। अनॉइंटिंग मोस्ट लोगों के लाइफ से आराम से निकलता है, आराम से हवा निकलता है। उसको क्या बोलते हैं? पिन पंचर्स। पंचर समझ गए? आपने देखा होगा ना, थोड़ा सा निकलता है हवा, थोड़ा 2-3 दिन में किसी का गाड़ी पंचर होता है। मसा आपके हाथों से भी जाते आपको पता ही नहीं चलेगा। कभी आएगा बहुत आवाज लगा के, बट जाएंगे एकदम से। जिस जाने के बाद पता चलेगा अच्छा ये व्यक्ति के ऊपर से मसा हट चुका है। आप ऐसे ना बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। यूहन्ना अध्याय 15:5, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक और बार पढ़िए, मिलके पढ़ेंगे इसको। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं मैं क्या हूं? दाखलता। और तुम क्या है? डालियां। मैं और आप यीशु में रहने वाला डालियां है, और जो मुझ में क्या रहेगा? बना रहता है। वो अबाइडिंग, जो मुझ में बना रहता है वो क्या करेगा? वो क्या होगा? फल फलता है। आप यीशु के साथ रहना है। ये कूलर एसी जो रखा गया,
उसके सामने खड़ा होगा हवा मिलेगा, मैं जाके खड़ा हूं उसी जगह में, हवा लगेगा। अब फैन के नीचे हवा लगता है। यीशु के साथ बने रहना, अबाइड इन हिम, उस दाखलदा बन के, तब आप फलों को फलेगा लाइफ में। आप एक बिजनेसमैन है, आपका फल क्या है? बिजनेसमैन का फल क्या है? बिजनेसमैन का फल क्या है? प्रॉफिट, मुनाफा। एक पढ़ाई करने वाला एक बेटी एक बेटा, उसका फल क्या है? अच्छे रिजल्ट। एक नौकरी कर रहे, उसका फल क्या है? प्रमोशन, बढ़िया सैलरी और आगे बढ़ना, वो फल है। आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, एक फैक्ट्री हो, बिजनेस चलाते हो, होम मेकर है, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है जो होम मेकर बच्चों को संभालता है, मां का काम। धरती का सारे कैरियर उसी के लिए बनाया गया। अगर आप हाउसवाइफ हो, मत सोचना है तो मैं तो हाउसवाइफ हूं जो घर संभालता है, सबसे बड़ा काम है वो, सबसे बड़ा। उसमें कोई छुट्टी नहीं, उसमें कोई रेस्ट नहीं है, सबसे मेहनत वाला, सबसे एक इंपॉर्टेंट काम है। और जब आपकी बच्चे सफल हो जाता है पढ़ाई में, जिंदगी में, शादीशुदा लाइफ में, वो आपका फल है। आपकी बच्चा ब्लेस्ड हो गया, अमेजिंगली आगे बढ़ गया, चारों तरफ से लोग तालियां बजा रहे और रिजल्ट आ रहे, डेली ऐसे न्यूज आता है आपकी बच्चों का काम, वो आपका फल है। और फलों को कैसे आप प्रोड्यूस करेंगे? फल बनेगा कैसे? बोलो पड़ोसी को, फल कैसे बनेगा? जवाब दो। जो अभी वचन पढ़ा उसी में जवाब है उसका। जो पढ़िए, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है। जो बना रहना, जो अबाइड शब्द है, उसको यूनानी में जो उसका मतलब है मेनो, मेनो, अबाइड, ड्वेल। उसको जब उसका जो मतलब निकालता है, उसका मतलब है जैसे हस्बैंड वाइफ एक घर पे इकट्ठे रहता है, एक परिवार में मम्मा पापा बच्चे इकट्ठे रहता है, एक परिवार बन के रहता है। सेम वे आप भी यीशु के साथ, यीशु मसीह के साथ एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, एक बाप बेटे का रिलेशन में, एक मां बेटे का रिश्ते में परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप बहुत सारे फलों को उत्पन्न करेंगे। हस्बैंड वाइफ रिश्ता, कोई पति पत्नी है, 2 दिन पत्नी के साथ, इस वाला पत्नी के साथ रहेंगे, फिर 2 दिन के बाद बल्लभगढ़ वाला पत्नी के साथ, फिर 2 दिन के बाद गाजियाबाद वाला पत्नी के साथ। ऐसे पति पत्नी तो नहीं है ना। आप किसके साथ रहते हैं? एक के साथ लगे रहता है। क्यों मैं कह रहा हूं? संडे यीशु हस्बैंड के साथ, मंडे कोई और, मंगलवार कोई और बाबा। फिर हम कहते हैं आशीष नहीं आ रहा जी, हर त्योहार में जाना है, हर चीज करना है, रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं सब चीज ट्राई करो, ये लास्ट जाओ यीशु के पास, सब ट्राई करो, देन कम लास्ट। यीशु मसीह को कोई जल्दी नहीं है, बट अगर आप यीशु को अपनी जिंदगी दिया, फिर उसके साथ बने रहो, वो आपकी लाइफ चेंज करेगा। परमेश्वर करे तुम कुछ करो, कुछ भी करो, दुष्ट आता है, चोर आता है नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। यीशु कहता है मैं आता हूं तुम्हें जिंदगी देने के लिए, और बहुतायत की जिंदगी देने के लिए। आज आपकी जिंदगी, आपकी पेड़, आपकी लाइफ सूखा है, जिंदगी में कोई फल नहीं है, बिजनेस में कोई फल नहीं है, शादीशुदा लाइफ में कोई फल नहीं है। यीशु के पास आओ, आपकी डालियों में, आपकी दाखलदा में आशीष आते हुए, ब्लेसिंग्स, बरकत आते हुए आप देखेंगे। आज एक बिजनेसमैन बैठे हो, सूखा है, यीशु के साथ अपने आप को अटैच करो। परिवार में लड़ाई झगड़ा है जी, हर दिन मियां बीवी के बीच में लड़ाई झगड़ा है, अटैच योरसेल्फ विद जीसस, फिर आप देखना बहुत सारे फलों को उत्पन्न करेंगे, और आपकी लाइफ में फल उत्पन्न होगा जैसे आप अबाइडिंग अनॉइंटिंग में यीशु के साथ हस्बैंड वाइफ जैसे रहोगे। आप वो पति है, परमेश्वर यीशु मसीहा कलीसिया हस्बैंड है, आप वाइफ के रूप में रहेंगे उनके साथ, सारे ब्लेसिंग जो यीशु में आप एंजॉय कर पाएंगे। हालेलुया। बने रहेंगे, बोलो मैं परमेश्वर के साथ क्या होंगे? बने रहेंगे। और बने रहने का जो साइन है आपकी स्पिरिचुअल हंगर, जिसको प्रार्थना करने का मन नहीं है, मुझे बहुत मन है प्रार्थना करने, मुझे लगता है मेरे को प्रार्थना में कम कर रहा हूं, उपवास में कम कर रहा हूं, मैं परमेश्वर को उपस्थिति में कम बैठ रहा हूं, मुझे लगता है और भूखा हूं, मुझे और प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। आपका स्पिरिचुअल हंगर बताएगा आप फलों को लेके आ रहे, नहीं आ रहा। कोई बिजनेसमैन है, कहता है बहुत प्रॉफिट हो गया और नहीं चाहिए जी, है कोई? 1 लाख करोड़ प्रॉफिट हो,
तब भी वो बोलेंगे मेरे को 2 लाख पे जाना है, क्योंकि वो फलों को लेके आना चाहता है। सो एक व्यक्ति, आपको भी फलों को उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और विश्वास, जब आप इस अबाइडिंग अनॉइंटिंग में रहोगे, आपका विश्वास नेक्स्ट लेवल में जाएगा। जिसको विश्वास नहीं है, आपको हर कुत्ता बिल्ली डराएगा, जो आएगा बोलेगा ये होगा वो होगा। आपको पता है, मैं प्रभु के साथ बने रहता हूं, मेरे साथ कोई हानि हो ही नहीं सकता। पाशा जी, मुझे पिछले हफ्ते उन्होंने मेरे ऊपर शाप रिलीज किया। जिसको विश्वास है वो क्या बोलेंगे? 2 वचन बोलेंगे, जो मुझे आशीष देता है वो आशीष पाएगा, जो मुझे श्राप देता है वो श्राप पाएगा। मैं अब्राहम की वंशावली का हूं, और वचन में ये भी लिखा गया कोई श्राप बिना कारण से आ ही नहीं सकता, और सारे श्राप जीसस क्राइस्ट के साथ कैलवरी क्रूज पे लगाया गया। मैं अब्राहम की वंशावली हूं। आई एम अनकर्सेबल, आई एम टचेबल। मुझे कोई कर्स नहीं दे सकता। अगली बार से वो इस बार श्राप भेजेगा उसको वापस। उसने बोल दिया घर गिरेगा तेरा, तेरा दुकान खत्म होगा, बोल दे वो वापस जाए ताकत के साथ। उसका घर गिरेगा, दुकान गिरेगा, बिजनेस गिरेगा, उससे का ही खत्म होगा, वो डर रहेगा। बोले अगली, अरे भाई इसके खिलाफ बोल दिया तो बूमरांग है। बूमरांग पता है आपको बूमरांग क्या होता है? एक बूमरांग बचपन में खेलते ना, ऐसे फेंकते थे, वो घूम 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 के क्या होता था? जो आपको विश्वास है, आप किसी चीज से डरेगा नहीं। कुछ भी हो, आपको पता है कोरोना आया मेरी आशीष के लिए, दुकान में बढ़ोतरी मेरी आशीष के लिए, सरकार कानून लेके आ रहे मेरी आशीष, सब चीज मिलके मेरा भलाई उत्पन्न होगा। बिकॉज आई नो माई लॉर्ड, क्योंकि मैं बना रहता हूं परमेश्वर में। हानि मेरे घर पे आ नहीं सकता। तेरे एक तरफ 1000, दूसरा 10,000 गिरेंगे, बट उस बीमारी, उस मरी, उस परेशानी मेरे पास, क्योंकि मैं बना रहता हूं परमेश्वर के साथ। पेड़ है, एक पेड़ है, 2 पेड़ है। एक पेड़ के पास पानी आ रहा है डेली, उसका मालिक, समझो एक 2 घर है पड़ोसी का। एक घर में जो मालिकिन है, जो मैडम है, वो डेली अपना गार्डन में पानी डालता है, और सामने वाले के घर पे पानी डलता नहीं है। उस पौधा इस पौधे से कह रहे, देखो तेरे को भी पानी नहीं मिलने वाला, तू भी फूल लेके नहीं आएंगे। इस पौधे को पता है, वो उस पौधे को बोलेंगे भाई तेरा मालिकिन के बारे में मुझे नहीं पता, बट मेरा मालिकिन डेली पानी डालता है, खाद डालता है, मैं तो फलूंगा, तेरे बारे में मुझे नहीं पता। वो अपने मालिकिन के बारे में उसको पता है, क्योंकि ही नो। सो सेम वे मुझे और आपको भी परमेश्वर के बारे में जानना है। हमारा परमेश्वर यीशु के साथ मैं बना रहूंगा, मैं फलों को लेके आऊंगा। गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, बोलो गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है। दुख मेरा हिस्सा नहीं होगा, परेशानी मेरा हिस्सा नहीं होगा, कर्जा मेरा हिस्सा नहीं होगा। मैं डूबूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, दिन प्रतिदिन मैं बढ़ता रहूंगा, क्योंकि मैं दाऊद का घराने का हिस्सा। वचन में क्या लिखा है? दाऊद का घराना दिन प्रतिदिन बढ़ता है, शाऊल के घराना दिन प्रतिदिन घटता है। हर शत्रु, हर बीमारी, हर परेशानी जो आपके खिलाफ आते हैं, दिन प्रतिदिन घटता रहेगा, बट आप बढ़ता रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। अबाइडिंग अनॉइंटिंग। मैंने सोचा आपको कोई और दिन शेयर। मैं आज सुबह जस्ट प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना डीपली गया। आई थिंक 8:30 मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा एक कोबरा मैं ऐसे देख रहा हूं, मुझे देख रहा है कोबरा, और वो परेशान है। वो मैं विजन देखते जा रहा हूं, उल्टी कर रहे हो, कोबरा उल्टी कर रहा है, और उसके मुंह से कॉइन, गोल्ड चीज निकल रहा है। फिर मैंने प्रार्थना में बढ़ता रहा, मैं देख रहा हूं एक परमेश्वर का ताकत आया, उसको बीच में से पेट काटा, उसका पेट काटा, उसको ऐसे हाथ डाल के और बचा बुचा हुआ चीज भी निकाला। मैंने विजन देखा, मैं स्टडी किया, मुझे अय्यूब पहुंचाया। वो बाइबल वर्स मैंने नोट किया शायद कहीं, मैं इसके साथ जैसे अभी मुझे याद आया, अय्यूब 20:15 पढ़ेंगे। ये विजन कितनी, मैंने अय्यूब पढ़ा है, और कुछ टाइम से मैं अय्यूब पढ़ नहीं रहा हूं। अय्यूब बहुत पढ़ा है मैंने, 7-8 बार पढ़ा, एक बार कंटिन्यू। बट जब ये वर्स पढ़ा अय्यूब 20:15, फिर आपको पता चलेगा विजन कितनी पावरफुल है। उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा, परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। उसने धन को निगल लिया, परंतु उसे फिर उगल देना पड़ेगा, परमेश्वर उसे उसके पेट से बाहर निकाल देगा। आज मैं घोषणा करता हूं, जैसे वो परमेश्वर ने सुबह मुझे वो विजन दिखाया, हर सांप, हर बीमारी, हर परेशानी जो आपको आशीष को, अनुग्रह को जो खा चुका है, आज प्रार्थना के द्वारा उसको निगलना, उसको वापस उल्टी करना पड़ेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से।
विजन दिखाया। मुझे नहीं पता बाइबल में ऐसे भी एक वर्ड्स है, पढ़ा बहुत बार, बट मैंने स्टडी किया इस विजन का मतलब कैसे, और लोगों ने भी देखा है क्या बाइबल वर्ड्स है कोई वोमिटिंग के ऊपर। जब ये वर्ड्स दिखाया, ही स्वालोड, ये शैतान श्राप सांप के बारे में कह रहा है, या मसीह में आप बने रहेंगे। बाकी हम बुधवार, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल सब्जेक्ट है, बाकी बुधवार हम अबाइडिंग मसीह के बारे में सीखेंगे। अबाइडिंग मसीह ये लंबे सब्जेक्ट है, बट आज आप डिक्लेयर करो यीशु के सामर्थ्य नाम से, जैसे ऑयल आपके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेरी प्रार्थना है जो आपकी लाइफ से जो बीमारियों ने खाया, आप कुछ लोग बहुत टाइम से बीमार है, डॉक्टरों को दिया, दवाई वालों को दिया, अल्ट्रासाउंड वाले ने लेके गया, सब पैसा लेके जा रहा है, वो सब शापों ने श्रापों ने जो खा चुका है वो सारे आज उल्टी करेंगे, आपको वो रिटर्न होगा 7 टाइम्स मोर। और आज घोषणा, जैसे ऑयल आपकी सिरों पे लगा के आपको मसा करना है, बोलना है जो मेरी लाइफ से, जिंदगी से, मिनिस्ट्री से, सेवकाई से, मेरी बच्चों की जिंदगी से शैतानी शक्तियों ने खाया, वो सारा आज सर्जरी होने वाला है, उल्टी भी करेगा, जो बचा बुचा उसके पेट में परमेश्वर सर्जरी करके उसको बाहर निकाल के देगा। आइए वर्शिप में हम जाएंगे यीशु के सामने। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।